आज की क्लास अपनी रहेगी एरर एंड मेजरमेंट की। इसको आज अपन अच्छे से कवर करेंगे। क्या होता है एरर? मैं आपको एक एग्जांपल दूं। मैं इस बोर्ड को खरीदने गया मार्केट के अंदर, मैं बोर्ड परचेज करने गया तो दुकानदार ने मुझे कहा कि आपको कितना लंबा और कितना चौड़ा जो है वो बोर्ड चाहिए। तो मैंने कहा साहब आप मुझे 3 फीट लंबा और 2 फीट चौड़ा बोर्ड दे दो। तो वो निकाल के लाए ये वाला बोर्ड। अब जब मैंने यहाँ इसको दीवार पे आके इसको लगा दिया तो मुझे डाउट हुआ कि यार दुकानदार ने अपने साथ क्या किया, चीटिंग किया। ये जो है मुझे 3 फीट का नहीं लगा। तो मैंने क्या किया, स्केल ली, एक स्केल ले ली, कोई भी स्केल ले ली। जैसे अपने पास प्लास्टिक की जो स्केल आती है 15 सेंटीमीटर की, वो मैंने ले ली और मैं उससे मेज़र करने लग गया। क्योंकि मेरे पास कोई बड़ा इंस्ट्रूमेंट नहीं था जिससे मैं एक साथ ही मेज़र करूँ। इंच टेप मेरे पास नहीं था या फिर मीटर स्केल मेरे पास नहीं थी। तो मेरे ड्राइंग बॉक्स में से मैंने प्लास्टिक वाली स्केल निकाली और उससे मैं मेज़र करने लग गया। ऐसे मेज़र कर रहा हूँ। ऐसे एक बार तो आ रहा है 2.9 फीट। दोबारा मैंने मेज़र करना स्टार्ट किया। अब मेज़र करता करता क्या हो गया, मेरा ध्यान उधर चला गया। तो यहाँ से ये मार्कर जो है यहाँ कर रहा था तो ये स्लिप होकर ऐसे आ गया। फिर ऐसे मेज़र करके मैंने मेज़र किया तो वो लेंथ मेरे पास ज़्यादा आ गई, वहाँ पे 3.1 फीट आ गई। अब क्या हुआ कि मैं मेज़र 2 बार कर चुका, फिर भी मुझे डाउट हो रहा है कि यार कहीं ना कहीं अपन तो गड़बड़ नहीं कर रहे हैं ना। तो एक बार और मेज़र कर लूँगा। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास मैं बार बार जब मेज़र करूँ तो मेरे पास एक्यूरेट आ जाए। जैसे अपने को कभी पैसे दिए जाते हैं, अपन उनको गिनते हैं नोटों को। क्या करते हैं, एक बार शायद एक नोट कम या ज़्यादा अपने गिनती में हो जाए, क्या करते, दोबारा गिनते। ठीक वैसा ही मेरे साथ हुआ। तो क्या हुआ कि मैंने बार बार लिया, एन टाइम्स इसको मेज़र कर लिया। मेरे पास बहुत सारी एक रेंज ऑफ रिजल्ट आ गया। फिर मैं क्या करूँगा, उन सबको ऐड करके उनका मीन ले लूँगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जो मीन वैल्यू या फिर मैं कहूँ ट्रू वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एरर होता क्या है? एरर होता है कि ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू कैसे है? जैसे मार्केट वाले उस दुकानदार ने मुझे बताया ट्रू वैल्यू कि ये बोर्ड जो है ये 3 फीट का ही है। जब मैंने मेजर किया तो उसमें डिफरेंस आ रहा है, तो वो क्या होगी, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो ये क्या आ गया, एरर आ गया। एरर बोला मैंने कि जब मैंने मेजर किया एक बार तो 2.9 आ गया, दूसरी बार 3.1 आ गया। तो इसमें क्या हो रहा है, एरर जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे? जब मेरे पास 2.9 आया तो यहाँ मेरे पास क्या आ गया, नेगेटिव एरर आ गया। नेगेटिव 0.01 मेरे पास आ गया। समझ रहे हो इस बात को? पॉजिटिव एरर की मैं बात करूं तो मेरे पास 3.1 आ गया। तो जो 0.1 है वो क्या है, मेरे पास पॉजिटिव एरर है। 0.1 वो पॉजिटिव है और इसमें जो 0.1 है वो क्या है, नेगेटिव एरर है। तो ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अब अपन एरर को कैलकुलेट कैसे करें? अपने पास एरर आ गया, उसको कैलकुलेट कैसे किए? तो अपनी स्टेप्स जो है वो क्या होगी, तो पहली स्टेप अपनी होगी कि जितने भी अपने पास वैल्यूज़ है, जैसे मैं यहाँ पे मैंने बोला n टाइम्स मैंने मेज़र किया तो मेरे पास n नंबर ऑफ वैल्यूज़ आ गई। अब मैं क्या करूँगा, उन सभी वैल्यूज़ को ऐड कर दूंगा और उनका मीन ले लूँगा। ऐड करके उनको डिवाइड बाई n कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मीन वैल्यू, या फिर मैं उसको ट्रू वैल्यू बोल सकता हूँ, जिसको रिप्रेजेंट मैं करूँगा x नोट से। ये क्या हो गया, x नोट इक्वल टू आ गया मेरे पास x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn डिवाइड बाई n। यहां से मेरे पास क्या आ गया, x नोट क्या है, ट्रू वैल्यू या फिर मीन वैल्यू मैं इससे बोल सकता हूं। फिर सेकंड स्टेप मेरा रहता है एब्सोल्यूट एरर निकालना। एब्सोल्यूट एरर बोले तो मैंने अलग अलग मेजरमेंट किया। जैसे पहला मेजरमेंट किया मैंने तो उसमें मेरे पास जो है वो आया 3.1। एब्सोल्यूट एरर कितना है, इंडिविजुअल में कितना आ रहा है, जब मैंने एक रीडिंग ली उस टाइम कितना एरर आ रहा है, तो मेरे पास आया 0.1। उसको मैं बोल दूंगा एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर को कैसे निकालेंगे, जैसे मेरे पास डेल्टा x को निकालना है, ये मेरे पास क्या है, एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर को निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, x नोट जो मेरे पास यहाँ आया ट्रू वैल्यू माइनस कर दूंगा x1 से। तो ये मेरे पास क्या आ गया, x नोट जो है एब्सोल्यूट एरर आ गया 1 के अंदर। फर्स्ट रीडिंग के अंदर मेरा कितना एब्सोल्यूट एरर है वो मेरे पास आ गया पहली रीडिंग में।
अगली रीडिंग में मैं लिखना चाहूँ कि डेल्टा x2 मतलब सेकेंड रीडिंग में मेरे पास कितना एब्सोल्यूट एरर आ रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा x0 माइनस x2 एंड सोन अप टू xn डेल्टा xn। कैसे लिखूंगा x0 माइनस xn। यहां तक चीजें क्लियर होती हैं। ये मेरे पास क्या आ गया x1 x2 xn, ये मेरे पास क्या आ गया एब्सोल्यूट एरर आ गया। यहां तक मेरे पास 2 स्टेप कंप्लीट कर चुका हूं, मुझे एरर निकालना है। अगला स्टेप मेरा होगा कि एब्सोल्यूट मीन एरर निकालूंगा। एब्सोल्यूट मीन एरर, एब्सोल्यूट एरर मतलब इंडिविजुअल का एरर। जो एरर इंडिविजुअल में आया उन सब का आप क्या ले लूंगा, मीन ले लूंगा। उन सभी का क्या ले लूंगा, मीन ले लूंगा। और मीन जो लेऊंगा वो कैसे लिखूंगा मैं कि डेल्टा x0 जो है डेल्टा x0 जो है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, मोड ऑफ डेल्टा x1 प्लस मोड ऑफ डेल्टा x2। आपको ये छोटा छोटा है, मुझे पता है बहुत छोटा हो गया आज, ये दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे वैसे लिख लो। अप टू क्या है xn तक है, डेल्टा xn डिवाइड बाई यहाँ पर भी क्या कर देंगे n कर देंगे। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। एब्सोल्यूट एरर मतलब सारा एरर मेरे पास कितना आया, ट्रू वैल्यू मेरे पास थी, एरर मेरे पास थी। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, दोनों को मैं साथ लिखना चाहूँ कि मेरे पास इस बोर्ड की जो लेंथ आ रही है वो कितनी आ रही है, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस मतलब एरर आ गया एक रेंज में, प्लस माइनस क्या लिख दूंगा एब्सोल्यूट मीन एरर। तो इसका रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो कैसे होगा, जैसे x0 प्लस माइनस डेल्टा x0। ये क्या है, ये मेरे पास है ट्रू वैल्यू, ये मेरे पास क्या है एब्सोल्यूट मीन एरर। अब कभी भी मेरे पास कोई पूछेगा कि आपके पास बोर्ड की लेंथ क्या है, तो मैं ये बताऊंगा कि ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर, मतलब इतना एरर हो सकता है इसमें, हो सकता है ये लेंथ इतनी इससे थोड़ी बड़ी हो सकता है ये थोड़ी कम हो। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहां तक ये अपने 3 स्टेप होते हैं किसके लिए, कैलकुलेशन ऑफ एरर के लिए। पहला स्टेप ट्रू वैल्यू निकालना, दूसरा स्टेप एब्सोल्यूट एरर निकालना, तीसरा स्टेप एब्सोल्यूट मीन एरर निकालना। क्या बात यहां तक समझ में आती है? जब मैं ट्रू वैल्यू जब निकाल रहा हूं तो उसको रिप्रेजेंट किससे कर रहा हूं, एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। जब मैं एब्सोल्यूट एरर में निकाल रहा हूं या फिर मैं कहूं एब्सोल्यूट मीन एरर निकाल रहा हूं, उसको मैं डेल्टा x0 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। पूछा मैंने इसकी लेंथ कितनी है बोर्ड की, तो मैं क्या कहूंगा ट्रू वैल्यू प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर। ये बात अपने यहां तक क्लियर होती है। अपने को पूछे कि इसमें फ्रैक्शनल एरर कितना है, तो फ्रैक्शनल एरर यदि कोई पूछे तो अपना आंसर क्या होगा उसके लिए कि साहब फ्रैक्शनल एरर जो होगा वो कितना होगा, वो आपके पास होगा डेल्टा x0 अपॉन x0। ये मेरे पास आ गया फ्रैक्शनल एरर। समझ में आती है यहां तक बातें? इतना मेरे पास आ गया फ्रैक्शनल एरर। अगला क्वेश्चन मेरे से पूछा जाए कि इसमें परसेंटेज एरर कितना आ गया, कितना परसेंट एरर आ रहा है, ये तो हो गया फ्रैक्शन में एरर। जैसे अपन फ्रैक्शन में देखते नहीं है क्या कि जैसे अपन को पूछ लिया कि 80 जो है वो 100 का कितना परसेंट है, तो मतलब फ्रैक्शन अपन से पूछा कि कितना फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन के लिए 80/100 अपन लिखते। यहाँ से अपने पास जो 0.8 आता है वो क्या होता है फ्रैक्शन। और परसेंट पूछी तो अपन क्या करते हैं 80/100 इंटू 100 कर देते हैं, तो ये क्या हो गया परसेंटेज में आ गया। मतलब 100 का 80 जो है वो 80% है। यहाँ तक बातें क्लियर होती हैं। फ्रैक्शनल एरर को मैं ऐसे लिखूंगा। अगला मेरे पास आता है
परसेंटेज एरर, क्या करूंगा, फ्रैक्शनल एरर को इनटू कर दूंगा 100% से। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, यहां पे परसेंटेज एरर आ जाएगा। सबसे आसान टॉपिक होता है, बस इसके जब कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें अपने को क्वेश्चन में 5 वैल्यूज दे देता है वो। अब तो कैलकुलेशन अपने को ध्यान में रखते हुए उसको अच्छे से कैलकुलेट करना है, ताकि अपने को इसमें एरर को करते करते खुद के करते हुए एरर ना हो जाए। ठीक है, कर तो रहे एरर, निकाल रहे एरर, तो पता चला कि अपन उसमें एक्यूरेट नहीं कर रहे, खुद ही एरर कर रहे, तो उससे क्या होगा, मतलब ये लंबा होता है थोड़ा, क्वेश्चन जो होता है लेंदी होता है, टाइम लगने वाला होता है। मतलब 5 वैल्यूज़ दे दी, उनमें अपने को निकालना होगा ट्रू वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू, मीन वैल्यू, या फिर मैं सीधा पूछ लूँ कि परसेंटेज एरर आप बताओ, तो स्टेप तो अपने सारे लगेंगे ना ये आगे वाले। इसलिए क्या, ये लेंदी प्रोसेस है। जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे अपना विद इन 1 मिनट ये होने लग जाएगा, या फिर मैं कहूँ 45 सेकेंड्स में ये क्वेश्चन होने लग जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर होती है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ। अपन ने बोर्ड का एग्जाम्पल लिया, तो अपन एक काम करते हैं, इस बोर्ड के एग्जाम्पल को रखते हुए ही एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मेरे पास दी हुई है कि इस बोर्ड की जब लेंथ मैंने मेज़र करके आपको क्वेश्चन में दे दी कि मैंने जब इस बोर्ड की लेंथ मेज़र की, तो मेरे पास इसकी लेंथ जो है वो आती है 3.25, 3.0, 3.45, 2.75, और मेरे पास अगली जो वैल्यू आती है वो आती है 3.0 ही ले लो। मैंने 5 बार मेजर किया और मेरे पास जो वैल्यूज आई वो इस रेंज में आई। तो आप इसमें मुझे कैलकुलेट करके बताओ, पहला ट्रू वैल्यू, कि ट्रू वैल्यू कितनी रही होगी। दूसरा मैं कहूं इसमें अपने पास जो है एब्सोल्यूट एरर कितना रहा होगा। तीसरा मेरा क्वेश्चन आपसे है, इसमें एब्सोल्यूट मीन एरर कितना रहा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरा है फ्रैक्शनल एरर कितना रहा होगा। उसके बाद मेरा क्वेश्चन है परसेंटेज एरर कितना रहा होगा। क्या स्टेप्स अपने होंगे इसमें। सबसे पहले क्या करेंगे अपन, जैसे अपने को पूछा है ट्रू वैल्यू, तो ट्रू वैल्यू के लिए अपन क्या करेंगे, इन सभी वैल्यूज को ऐड करेंगे। और यहाँ पे मेरे पास कितनी वैल्यू है, 1 2 3 4 5, तो 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो अपने पास मीन वैल्यू या फिर मैं कहूँ ट्रू वैल्यू आ गई। ट्रू वैल्यू अपने पास आ गई। अगला अपने को निकालना है एब्सोल्यूट एरर। ट्रू वैल्यू अपने पास आई हुई है, एब्सोल्यूट एरर अपने को निकालना है, तो अपन क्या करेंगे, ट्रू वैल्यू माइनस 3.25, ट्रू वैल्यू माइनस 3.0, यहां से क्या आ जाएगा अपने पास एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा, जैसा अपन ने यहां किया एब्सोल्यूट एरर आ गया। फिर एब्सोल्यूट मीन एरर सबका मोड ले लेंगे, मोड लेके यहां पे क्या करेंगे, डिवाइड बाई 5 कर देंगे दोबारा से, तो अपने पास आ जाएगा एब्सोल्यूट मीन एरर। अब एब्सोल्यूट मीन एरर भी आ गया, ट्रू वैल्यू भी अपने पास है, तो एब्सोल्यूट मीन एरर डिवाइड बाई ट्रू वैल्यू, ये अपने पास क्या आ गया, फ्रैक्शनल एरर। अगला आता है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे, डेल्टा एक्स नोट अपॉन एक्स नोट इंटू 100। बोले तो फ्रैक्शनल एरर आते हैं अपन उसको 100 से इंटू कर देंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज एरर आ जाएगा। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर होती है। आप इसको खुद से करना क्वेश्चन को ट्राई, हो सके तो कल की क्लास में मैं इसको सबसे पहले कवर कर लूंगा, पर आप एक बार खुद से इसको ट्राई करना। कल की क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे कि कौन कौन से मेथड होते हैं, कौन कौन से मेथड होते हैं। जैसे एरर में एडिशन अपने पास आ जाए तो अपन एरर को ऐड करेंगे, कैसे ऐड करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। डिवाइड में आ जाए तो उसको कैसे क्या करेंगे, कोई भी वैल्यूज डिवाइड में आ जाए तो उनका एरर कैसे लिखेंगे अपन। जब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करना। आज मैं आपको टारगेट देके जाता हूँ कि अपने जो 11th के एनसीईआरटी में बायो का सेकंड चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन,
उसमें जितने भी एग्जाम्पल हैं वो आप याद करके आना।